गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे। गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे। लाल नेह उर उछर परत है ताते नाच नचावे। लाल नेह उर उछर परत है ताते नाच नचावे। दुहु ही लग की संधि सहेली सोरचि छंद ही गावे। दुहु ही लग की संधि सहेली सोरचि छंद ही गावे। वृंदावन हित रूप कृपा करि रसिकन सुविधि चितावे। वृंदावन हित रूप कृपा करि रसिकन सुविधि चितावे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। तो कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि यद्यपि सब ठा कयो है दोवन एक समान। पे प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जान। और इसी प्रकार इसी विधि खेल क्रीड़ा या लीला जो भी आप कह ले वो संपन्न होती है। कोई हारता है कोई जीतता है। इसी में क्रीड़ा का सुख छिपा है। तो कहा यद्यपि सब ठा कयो है। सब ठा अर्थात वेदों में पुराणों में सब ठा कयो है दोवन एक समान। पे प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जान। झुकन झुकी श्यामा झुकी। एक आसक्त है एक आसज्य है। और कल जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा था कि कभी कोई आसक्त हो जाता है और कभी कोई आसक्त हो जाता है। कभी प्रिया जी आसक्त होती है कभी लाल जी आसक्त होते हैं। तो ये जो कहा ना राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए, यहां किसी को पहले या दूसरे स्थान पर बैठाने से अर्थ नहीं है। ये बड़ी भूल होती है समझने में। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है ऐसा भी सुना है कि ऐसे ही कुछ भी कहते कहते कोई लाल जी की अवज्ञा से कर देता है, ऐसे अवहेलना से कर देता है। अरे लाल जी तो प्रिया जी के प्राण हैं, प्राणाधिक प्रिय हैं। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। इसीलिए रसिकों ने कहा है कि पहले देर तक केवल नामाश्रय ले, सिद्धांत का चिंतन करे, गुरुजनों के चरणों में बैठकर सिद्धांत का श्रवण करे, तब लीला चिंतन का विचार करना चाहिए। ऐसे ही लीला चिंतन नहीं करना चाहिए। कोई भी बीज डालना हो पर सबसे पहला कार्य तो किसान भूमि तैयार करने का ही करता है ना। पहले खेत को तैयार करता है, बीज डालने योग्य बनाता है उसको। ऐसे ही सबसे पहला कार्य तो यही है हमारे हृदय की भूमि इस रस के लिए तैयार हो। क्योंकि आज तक तो हम केवल विषय कोई रस समझते आए ना, संसार के सुख कोई रस समझते आए, उसी के पीछे दौड़े, उसी को प्राप्त करने का प्रयास किया। हमारे चिंतन में विचार में वृत्ति में सदा केवल वही रहा। मैं आज ही किसी से कह रहा था इन रसिकों की वाणी का जब कुछ दर्शन चिंतन करते हैं तो समझ में आता है कि संसार में प्रेम के नाम पर केवल छल ही तो है, वो केवल प्रवंचना ही तो है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन, अ मिराज। जैसे संसार में सुख का भ्रम है ना, सुख नहीं है सुख का भ्रम है, ऐसे ही प्रेम का भ्रम है यहां। और उसी भ्रम से जीव भ्रमित है। इन रसिकों की वाणी का चिंतन करते हैं तो समझ में आता है भाई क्या है प्रेम, किसको प्रेम कहना चाहिए। इसीलिए ये कोई पक्षपात नहीं है, ये कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, ये तो सत्य है जो ध्रुवदास जी ने कहा एक है प्रेमी एक रस श्री राधा वल्लभ आही। करे भूल कहे को और ठा झूठो जानो ताई। कहीं भी कोई कह दे कि बोले अमुक व्यक्ति बड़ा प्रेमी है, बोले झूठा है, झूठो जानो ताई। साधिकार कह रहे हैं ध्रुवदास जी ये बात। कह रहे क्योंकि प्रेमी तो एक ही है, एक है प्रेमी। जैसे सत्यवादी किसको कहना चाहिए? कौन होता है सत्यवादी?
जो सदा सत्य कहे। एक बार भी असत्य भाषण किया तो फिर सत्यवादी नहीं है। जैसे अच्युत किसको कहते हैं? श्री कृष्ण अच्युत हैं, जिसका कभी पतन नहीं होता, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता। एक बार भी हो जाए तो अच्युत नहीं है। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनसे एक बार भूल हुई लेकिन उनको अच्युत नहीं कहा जाता, एक बार हुई ना। ऐसे सत्यवादी कौन है? जो सदा सत्य भाषण करे, जो अपने जीवन में सत्य की आराधना करता हो। एक बार भी असत्य भाषण किया, एक बार भी असत्य के पक्ष में जाकर खड़ा हुआ, फिर सत्यवादी नहीं है। ऐसे प्रेमी कौन है? जो एक रस प्रेम की स्थिति में बना रहे। एक है प्रेमी एक रस। थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 2-4 क्षण के लिए तो हम भी हो जाते हैं प्रेमी, पर हमारे प्रेम में वो एक रसता कहां है, वो अखंडता कहां है? कि बारू की सी भीत है कि नेह निवाहन कठिन है, आदि अंत निभे नहीं, कि बारू की सी भीत। ये भाव किसी से लगा लेना तो सरल, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। इसीलिए बाईसा कहती है कि मैंने लगाई है, आप निभाना। निभाना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इसका निर्वाह मैं नहीं कर सकती। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। ये जो मेरी प्रीत है, ये डोर मैंने तुमसे बांधी है, बांधी मैंने, पर निभाना आप। निर्वाह हमारे बस की बात नहीं है, निर्वाह तो केवल आप कर सकते हैं। और यही सत्य है। इसी को ध्रुवदास जी ने कहा, एक है प्रेमी एक रस। प्रेम का निर्वाह केवल ठाकुर जी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीत की रीत रंगीलो ये जाने। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, ये जो महाप्रभु जी ने ही कह दिया, मैंने अन्य सबको एक और कर दिया। कह रहे प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। कभी कभी कहते हैं कि हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। कभी कभी ऐसी बात होती है, नहीं हम ही जानते हैं। तो यहां महाप्रभु जी ने ही कहा, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने। क्योंकि लाल जी के प्रेम में एक रस था है, एक है प्रेमी एक रस। श्री राधा वल्लभ आही, इसीलिए कहा भूल कहे को और ठा झूठो जानोता है। तभी कल आपसे मैं कह रहा था, भाई प्रेम तो जब हम पर कृपा करेंगे तब करेंगे, प्रेम प्रभु की तो जब हम पर कृपा होगी तब होगी। कम से कम जो हमारे मन में अनावश्यक अनर्थ मूलक जो विचार हैं, कम से कम वो तो झाड़ फूंक कर एक और कर दें ये चर्चा सुनने के बाद। कम से कम ये तो स्वीकार कर लें, भाई आज तक ऐसे ही कहते आ रहे थे प्रेम प्रेम, कहां है प्रेम? तभी तो मैं आपसे कहता हूं, अब कहने को तो भाई कोई आतंकवादी है, वो भी अपने परिवार से कह रहा है प्रेम करता हूं मैं। ऐसे तो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेम कर ही रहे हैं। फिर संसार में इतना कष्ट क्यों है भाई? फिर संसार में इतनी पीड़ा क्यों है? फिर तो सुख आनंद की वर्षा होनी चाहिए, सभी प्रेम में है। हाँ, ये प्रेम के नाम पर केवल प्रवंचना है। इस चर्चा के प्रसाद स्वरूप तो केवल इतना हो जाए, प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है ना, बस वो हमारी समझ में आ जाए। हाँ भाई, ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप, ये हमारा लक्ष्य है। वो जो भ्रम मूलक जो विचार हैं, उनसे मुक्त हो जाएं हम। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं ये बात, जिस दिन आप ये बात हृदय से स्वीकार कर लेंगे ना, कि ना मैं किसी से प्रेम करता हूं, ना कोई मुझसे प्रेम करता है, ना कर सकता है, उस दिन आप देखेंगे बहुत बड़ा बोझ आपके सर से हट जाएगा, आपकी गति बड़ी सुगम हो जाएगी। भ्रम के जाल में ही तो जीव उलझा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, करे यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। अब ऐसे तो भाई किसी ने नहीं बांधा है, पर भ्रम जाल में जीव उलझा है। इसी असत्य से ही तो बंधा है जीव इस संसार से। इससे मुक्त हो जाइए। और मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमको यह स्थिति प्राप्त हो गई है, ना ना। हां, पर गुरुजनों की कृपा से यह समझ में आ गया है कि प्रेम क्या होता है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे प्रेम प्राप्त हो गया है, पर प्रेम क्या होता है ये बात समझ में आ गई है आपको। इसीलिए मैंने एक उदाहरण दिया कि हो सकता है जौहरी की गांठ में हीरा ना हो, लेकिन हीरे को परखने का जौहर तो उसके पास में है। उसको कम से कम कोई ठग तो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जौहर है, वो जानता है प्रेम क्या होता है। प्रेम के नाम पर उसको कोई ठग नहीं पाएगा, उसके पास जौहर है। ये बहुत बरस पहले की बात है। अच्छा, आरंभ से ही मेरी रुचि एकांत सेवन में अधिक थी, सब लोग जानते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ी। और फिर अब वही एकांत मेरा व्यसन हो गया, मेरी विवशता हो गया।
पर आरंभ में तो भाई ऐसे थोड़ा बहुत मिलना जुलना आना जाना था ही, जब यत्र तत्र भ्रमण करते थे। तो कभी कभी माँ मुझसे कहती थी, अरे एक बार उनसे मिल लो, एक बार उनकी बात सुन लो, बड़े प्रेमी हैं, बड़े भावुक हैं। तब मैं हंस के यही बात कह देता था कि ये बात दूसरी है कि हमारे पास अभी प्रेम नहीं है, हमारे पास अभी भाव नहीं है, पर हम कर गुरु की कृपा से मुझे ये खबर है प्रेमी कैसा होता है, भावुक कैसा होता है। कम से कम इस नाम पर हमको कोई ठग नहीं सकता, प्रेम के नाम पर कोई नहीं ठग सकता। गुरु की कृपा से इतना दृश्य तो स्पष्ट हो गया, क्या होता है प्रेम, किस स्थिति को प्रेम कहना चाहिए। अच्छा, और प्रेम के बिना सुख है नहीं, प्रेम के बिना आनंद कहां पाएंगे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, भाई सिद्धांत अपेल है, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, फिर बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। ऐसे ही प्रेम के बिना कहीं आनंद है नहीं। तो जब प्रेम प्राप्त होगा तभी आनंद की अनुभूति होगी, तभी आनंद में मगन होंगे। अब उससे पहले क्या कहना, किससे कहना, क्यों कहना, जब ये बात जानते ही हैं भाई, जब प्रेम को उपलब्ध होंगे तभी आनंद मिलेगा, तभी वो सच्चा सुख अनुभव में आएगा। अब उससे पहले क्या खींचातानी करते रहे। अब तो ये करना है कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। हम अंतिम कक्षा की बात करें, पर पहले ये तो देखिए क्या पहली कक्षा में भी हम ठीक प्रकार से बैठे हैं। किससे शिकायत करें और क्यों शिकायत करें। मैं आपसे बिल्कुल सत्य सत्य कह रहा हूं, कहना तो बड़े दूर की बात है, ये श्री जी से विनय करना, ये निवेदन करना तो दूर की बात है। मेरे मन में भी कभी ये विचार नहीं आया कि कब आपका दर्शन होगा, क्या मुख ले विनती करूं, किस भाव से, किस अधिकार से, क्या गुण देखते हैं हम अपने भीतर जो हम कहते हैं कि हमको दर्शन हो, हमको अनुभव हो। क्या किया है हमने, कुछ भी तो नहीं, कहीं दूर तक। अरे अभी तो प्रेम के स्वरूप से ही परिचय नहीं है, उसको लक्ष्य कैसे बनाएंगे। तो ये तो इन रसिकों की कृपा से बस इतना हो जाए कि ये जो कुछ दिन हमको ये चर्चा करने का अवसर मिला, प्रेम प्रभु के प्रागट्य की ये बेला है। श्री महाप्रभु जी कृपा करके अपने स्वरूप से किंचित परिचय करा रहे हैं। आप यही समझना कि इस वाणी के माध्यम से श्री महाप्रभु जी अपने स्वरूप से किंचित परिचय करा रहे हैं। इतना ही हो जाए कि हम बस इस भ्रम से बाहर आ जाएं कि भाई ना हम किसी से प्रेम करते हैं, और जब हम नहीं करते तो कोई हमसे कैसे करेगा, क्योंकि जो बांटोगे वही तो मिलेगा। ना हम करते हैं ना कोई करता है। ठीक है भाई, ये तो नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए कोई मिला है, थोड़ी देर के लिए कोई मिला है, और जिस समय वो लेना देना समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजैक्शनल। ये कठोर भी हो लग सकता है किसी को ये कड़वा भी लग सकता है, पर ये एकमात्र सत्य है इस अस्तित्व का। ये नदी नाव संजोग है भाई, जो भी एक दूसरे से मिला है वो ऋण बंधु है। जैसे ही लेना देना समाप्त होगा, जिस दिन वो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, आप अपने रास्ते चल दोगे, वो अपने रास्ते चल देगा। किसी से जुड़ना एक बात होती है, किसी से बंधना एक बात होती है। बंधिए नहीं किसी से, अपने भीतर इतना बोध सदा जागृत रखिए। इस मार्ग पर चलना है तो अपने भीतर इतना बोध जागृत रखिए। क्या संभाल कर रखना है। देखो पलटू साहब कहते हैं, का जानो के ही घड़ी फिर साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे। कह रहे ये तो कोई नहीं जानता किस क्षण प्रभु की कृपा हो जाएगी। वो ध्यान से समझना, सूक्ष्म सी बात है। हम कोई नहीं जानते प्रभु की किस क्षण हम पर कृपा हो जाएगी। का जानो के ही घड़ी साहेब ताके मोर। अच्छा, जब प्रभु आ जाएंगे, अब वो बता कर तो आएंगे नहीं, वो तो आ जाएंगे। जैसे महाराष्ट्री की कुटिया का द्वार खटखटा दिया प्रियालाल ने, वो तो एकदम हतप्रभ रह गए, अके झके थके। अरे मैंने तो तुमको बुलाया भी नहीं, तुम कहां से आ गए। अरे बोले बाबा तेरी कुटिया में एकांत देखा सो चले आए। और यहाँ कुटिया का तात्पर्य उस ईंट पत्थर की कुटिया से नहीं है। बोले बाबा तेरी हृदय कुंज में हमने एकांत देखा, वहां चले आए। देखा बहुत समय हो गया, हमारे अतिरिक्त वहां पर कोई नहीं है, तो दिन रात हमारा ही चिंतन तो करता है, तो दिन रात हमारा ही भजन तो करता है। तेरी ममता की सब डोर हमारे ही चरणों से तो बंधी है। वो तेरे हृदय का एकांत हमको खींच लाया, आ गए, अब बिना बताए आ गए।
तो पता नहीं कौन सी घड़ी ठाकुर जी कृपा कर देंगे, कब सन्मुख आ जाएंगे प्रभु, और जब सन्मुख आएंगे उनको निवेदन क्या करना है? हृदय तो निवेदन करना है। वो कौन है? हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदय उनको निवेदन करना है। तो इतने सावधान रहे, हृदय कहीं किसी और के पास ना चला जाए, हमारा मन हमारे पास रहे। पता नहीं कब प्रभु सन्मुख हो जाएंगे, कब उनको वो भेंट निवेदन करने का सौभाग्य आ जाएगा, वो क्षण कब आ जाएगा। हृदय हमारे पास रहे। इसलिए मैंने कहा इस चर्चा का प्रसाद तो हमको इतना ही मिले, इतना बोध हमारे भीतर जागृत रहे, इतना बोध हमारे भीतर जगा रहे, हम इतने सावधान रहें, इतनी समझ रहे हमारे भीतर, समझदार हो जाए हम इतने कि हाँ भाई ठीक है, ये निर्वाह, ये हमारा प्रारब्ध है, ये मिलना बिछड़ना, ये सब लिखा है, बस ये इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं, इतना ही है ये। तो प्यारी महबूब है, प्यारो आशिक जान, लीला के लिए ये सब रचना है। कभी प्रिया जी आसक्त होती हैं, कभी लाल जी आसक्त होते हैं। हाँ लेकिन अच्छा, दोनों एक समान है, दोनों का प्रेम एक समान है, फिर पहचानने में कैसे आता है? अच्छा, दोनों की वयस एक सी है, दोनों का रूप एक सा है, फिर पहचानने में कैसे आता है? गरुओ नेह नवल नागरिको को था न पावे, लाल नेह उर उछर परत है, ताते नाच नचा। अरे प्रिया जी का जो प्रेम है, अरे वो अथाह है, गंभीर है, और जैसे लाल जी चंचल हैं के लिए, ऐसे उनका जो प्रेम है ना, वो भी उनसे संभलता नहीं। बस यहीं पर कभी कभी वो दोनों पहचानने में आ जाते हैं कि प्रिया जी जो हैं कि उनका प्रेम अतिशय गंभीर है, गरिमामय है। कुछ दिन पहले हम यही बात कर रहे थे ना, भाई श्री जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। सुधा निधि में एक श्लोक है, लाल जी प्रिया जी से कहते हैं कि आप ही मेरी सर्वस्व हैं, आप ही जीवन की आधार हैं, आप ही प्राणाधार हैं, आप ही ऐसी हैं, आप ही वैसी हैं, मैं आपके चरणों का किंकर हूँ, आपके श्री चरणों पर न्योछावर हूँ। सब बात लाल जी कहते हैं, बहुत सी बात कहती है, और प्रिया जी उत्तर में क्या कहती है? केवल इतनी सी बात, हाँ मेरे हृदय में भी कुछ ऐसा ही है। बस लाल जी बहुत सारी बात करते हैं, और वो उत्तर में क्या कहती हैं कि हाँ प्रीतम, मेरे हृदय में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, बस इतना। त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रसनिधौ। बहुत कुछ कहा लाल जी ने, और प्रिया जी उत्तर में कहती हैं हाँ प्रियतम, मेरे हृदय में भी कुछ ऐसा ही है। तो कहते हैं गरुओ नेह नवल नागरिको को था न पावे। और आपसे मैंने कहा था क्यों नहीं बोलती हैं प्रिया जी, वो स्वामिनी है, वो अधीश्वरी हैं, वो नहीं बोलती हैं। क्योंकि ध्रुवदास जी कह रहे अगर प्रिया जी बोलें तो कह रहे वो जो रस सिंधु की जो मर्यादा है, कह रहे वो टूट जाएगी। अब देखो समुद्र में कितना जल है, अगाध जल है, ना उसकी कोई था पा सकता है, ना उसकी कोई मित जान सकता है, लेकिन आप देखो वो कभी अपनी मर्यादा रेखा का त्याग नहीं करता। अगर समुद्र अपनी मर्यादा रेखा का त्याग कर दे तो भाई यहां पर तो जीवन ही असंभव हो जाएगा। अगर समुद्र ही अपनी मर्यादा का त्याग कर दे फिर जीवन कैसे रहेगा? कह रहे ऐसे ही प्रिया जी जो हैं, कह रहे वो जो रूप रस की वो जो सिंधु हैं, वो मर्यादा का त्याग नहीं करती। क्योंकि अगर प्रिया जी बोले, कह रहे उमड़े जो मरजाद तज, तुलसीदास जी कह रहे अगर प्रिया जी बोलेंगी तो वो जो रूप रस का सिंधु है वो मर्यादा टूटकर प्रवाहित होगा। बोले उमड़े जो मरजाद तज, कापे रो क्यों जाए। अरे कभी कभी श्री जी की इच्छा होती है कुछ गान करने की, क्योंकि मधुर गान विद्या निधि। लाल जी वेणु वादन कर रहे हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई गीत बज रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, आप उसके साथ साथ गुनगुनाने लगते हो। ऐसा होता है ना, कोई गीत बज रहा है, बड़ा मधुर गीत है और आपको प्रिय है, वो बज रहा है पीछे पीछे, आप उसके साथ साथ गुनगुनाने लगते हो। ऐसे लाल जी वेणु वादन कर रहे हैं
और प्रिया जी कभी कभी क्या करती हैं, उस वेणु नाद के साथ साथ कुछ मीठी मीठी मधुर मधुर तान लेने लगती हैं। अरे वो जैसे ही तान लेने लगती है ना, वंशी मौन हो जाती है। जैसे प्रिया जी तान लेने लगती हैं, वंशी मौन हो जाती है। वो जो राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, वो जो वृंदावन के खग हैं, वो कैसे उन्मत्त होकर वो जो चहचर करते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। अरे और तो और यमुना का प्रवाह रुक जाता है, और वो जो त्रिविध समीर बहती है, करेक्ट, थोड़ी देर के लिए वो भी बहना बंद कर देती है, क्योंकि जब पवन बहती है तो वृक्षों के जो पत्ते हैं उनसे स्वर होता है, करेक्ट, थोड़ी देर के लिए वो भी मौन हो जाती है। किस लिए? कि प्रिया प्रिया जी का वो स्वर सब लोग सुन लें। अरे ये प्रसाद तो कभी कभी मिलता है, ये प्रसाद पालें। तो श्री प्रिया जी सबके सुख का विचार करती हैं कि भाई ये सब डूब जाएंगे, ये सब खो जाएंगे, इसलिए उमड़े जो मरजाद तज कापे रो क्यों जाए, ऐसा ध्रुवदास जी ने कहा। अच्छा, एक और बात आप यहां विचार करो। 2 दिन से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रेम कैसो है। अनन्याली जी कहते हैं, काचो पारो खाए नहीं पची है, ये पचता नहीं है, इसका उद्गलन स्वाभाविक है, कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता। यही हो ही रहा है, यही हो रहा है, न कहा जाता है न रहा जाता है। आप देखिए कि श्री जी कैसी धीरा गंभीरा हैं, वो सदा अपने उस अमित प्रेम को अपने भीतर थामे रहती है, सदा थामे रहती है, उसको सदा संभाले रहती है। इसीलिए मैंने कहा लाल जी की बोलन आपको मिलेगी। यहां चाचा जी यही कह रहे हैं, गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे, गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे, लाल नेह उर उछर परत है, ताते नाच नचावे, लाल नेह उर उछर परत है, ताते नाच नचावे, दूहों हिलग की संधि सहेली, सोरच छंद ही गावे, दूहों हिलग की संधि सहेली, सोरच छंद ही गावे, वृंदावन हित रूप कृपा कर रसिकन सुविध चितावे, वृंदावन हित रूप कृपा कर रसिकन सुविध चितावे, वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे, बंदो प्रेम खिलारी। तो मेरे प्रिया जी तो अपने प्रेम को छिपाने में समर्थ हैं, फिर लाल जी अपना प्रेम छिपा नहीं पाते। कह रहे वो उमड़ने लगता है और फिर उनको आंदोलित किए रहता है। अरे यहां भी आप देखो, कोई किसी में आसक्त ही हो जाए, क्योंकि यहां तो प्रेम शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं, अनुचित प्रयोग है, तो आसक्ति हो जाए किसी में, तो आप उसकी गति देखो बदल जाती है, उसकी दशा बदल जाती है। बोलचाल की भाषा में कहते तो कह रहे पांव जमीन पर नहीं पड़ते, है ना। ऐसे ही ऐसे वो लाल जी का, अच्छा उनके हृदय में तो प्रेम है, अब उनसे संभलता नहीं, वो उमड़ता है घुमड़ता है और उनको नाचना चाहता है, उनको आंदोलित किए रहता है। इसी दशा का वर्णन कहीं संकेत में सूरदास जी ने किया है, महिमा वहां भी उन्होंने प्रेम की गाई है। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये जो हमारे लाल जी इतने चंचल है ना, वो चंचलता का कारण क्या है? उनसे प्रेम नहीं संभलता। प्रिया जी अपने प्रेम को अपने अपने हृदय गहर में थामे रहती है। गरुवो नेह नवल नागरिको को थाह न पावे। इसीलिए यहां पर आकर रसिक जन मौन हो गए हैं। क्यों मैंने आपको कहा कि वाणियों में भी आप देखें, श्री प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी है, वो कहा जा ही नहीं सकता। एक वही तो है जो केवल अनुभव का विषय है, अनुभव रूपम गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम।
तभी ध्रुवदास जी ने कहा, बोले जब वृंदावन की निकुंज में होने वाली क्रीड़ा की बात आएगी तो बोले क्या बात करोगे, कैसे कहोगे, कासो कहूं कौन पतियावे, कौन करे बकवाद। तभी कहा सने में गोष्ठी कहा। यहां तो एक ही कार्य किया जा सकता है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने। यहां तो रज रूख का आश्रय लेकर और नाम के भरोसे। कल यही बात आई ना, हाँ, श्री भोली सखी जी ने कहा, बोले ये जो प्रसाद मिला है, ये जो अमृत हम पी रहे हैं, बोले एक हित सजनी है जो इसको पिलाने वाली है, वो कृपा कर किसी को पिलाए तो पिलाए। और हम सबके जीवन में महाप्रभु किस रूप में विराजमान है? नाम के रूप में विराजमान है। नाम के रूप में नामी ही तो है। तो यहां तो रज रूख का आश्रय लेके और बस नाम के भरोसे पड़ जाए। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। इतना ही किया जा सकता है यहां। हाँ, इतना अवश्य मैं आपसे कहूंगा, कल भी मैं आपसे कह रहा था, मैं ही कहने वाला हूं, आप ही सुनने वाले हो, पर यह चर्चा वृंदावन के अतिरिक्त कहीं और नहीं हो सकती। अरे यहां भी मैं समझता हूं ये तो महाप्रभु के प्रागट्य की बेला आई है, रसिकों की कृपा हुई तो ये भाव मेरे हृदय में स्फुरित हुआ, वरना मैं तो इसको कहने से बचता ही हूं। मैं तो कहता भी नहीं और कहना चाहता भी नहीं और कह सकता भी नहीं। ना मैं कहता हूं, ना कहना चाहता हूं, और मैं जानता हूं ना ही मैं कह सकता हूं। तो मैं तो कहने से बचता ही हूं। ये तो वस्तुतः इस बार रसिकों की कृपा हुई, महाप्रभु जी आपके हमारे अनुकूल हैं, उनका अनुग्रह बरस रहा है, जो उनके चरणों की छांव में बैठकर ये कुछ बात हम कर रहे हैं। तो हम तो बस इतना कर सकते हैं, रज रूख का आश्रय लेकर, अर्थात धाम का आश्रय लेकर, और बस नाम के भरोसे, राख मन भरोसा तो ही पोषी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। श्री जी की कृपा है कि रसिकों का ये उच्छिष्ट हमको प्राप्त हो रहा है। अगली पंक्ति में चाचा जी ने यही कहा, दुहूं ही लग की संधि सहेली, सोरचि छंद ही गावे। अगर ये दोनों का प्रेम मिलन करवाकर आनंदित रहने वाली जो सखियां हैं, बोले वही इनकी प्रीति को छंदबद्ध करके गाती हैं। ये जो 84 है, 42 लीला है, जिस वाणी का हम यहां पर गान कर रहे हैं, ये क्या है? कि युगल की प्रीति है, सहचरियों ने छंदबद्ध कर दिया है। तभी मैंने आपसे कहा था, जो पहली पंक्ति हम गा रहे हैं प्रथम दिन से, क्या गा रहे हैं? कौतुक रचे जो भारी दोवन। सबसे पहले तो यही कौतुक हो रहा है ना, जो अवांग मनसा गोचर है, मनवाणी से परे है, हम उसको गा रहे हैं, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, वो छींटा हम पर पड़ रहा है। ये कौतुक यहां हो रहा है, किसकी कृपा से? हित की कृपा से, प्रेम की कृपा से। कह रहे वो जो सहचरियां हैं, वो वही उनकी प्रीति को आकार देती है। किसका आकार देती है? कह रहे शब्दों का आकार देती है, इस सांचे में ढालकर वो हम जैसे जीवों पर कृपा करती है, इसे छंदबद्ध करके गान करती हैं, और फिर कृपा पूर्वक रसिक जनों को इसका सम्यक प्रकार से बोध कराती है। इसीलिए पहले दिन मैंने आपसे कहा था, आप वाणी के अर्थ में मत जाइए, अनुवाद में मत जाइए, टीका टिप्पणी में मत जाइए। और अगर आप वस्तुतः मेरी बात मानते हैं हृदय से, तो अब के इसके पश्चात ऐसा ही करना। उसके अर्थ अनुवाद में मत जाना, टीका टिप्पणी में मत जाना, बस आप वाणी को गाइए, बस आप गान करिए, निस दिन गान करे रूप माधुरी को पान। देखो, अर्थ कहने वाले ने भी बुद्धि लगाई है, बुद्धि से ही तो विचार करके उसको कहा है, और अर्थ समझने के लिए भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। रस में विरस हो जाएगा, खीर में कंकर पड़ जाएगा, स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। क्योंकि जिसने अर्थ कहा है उसने भी बुद्धि से विचार के कहा है,
और जो समझ रहा है वो भी बुद्धि लगाकर ही तो समझ रहा है, फिर विकार आएगा। आप उस खटके से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए निस दिन गान और रूप माधुरी को पान। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। कैसी निकुंज है और कैसे नवल किशोर और नवीन किशोरी हैं, ऐसे गाते गाते वो रूप हृदय में स्फुरित होगा। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, केवल अपने इष्ट आराध्य का रूप हो बस। और हमारे तो आचार्य की आज्ञा है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। एक मनोवैज्ञानिक सत्य कल मैंने आपसे कहा था। मैंने देखा है कुछ लोगों को अनेक अनेक प्रकार की छवियां, अनेक अनेक प्रकार के आकार भरे रहते हैं वो अपने चारों तरफ। क्या होता है इससे? केवल मन बिखरता है, था नहीं पाता, ठौर नहीं मिलती उसको। बार बार एक बात कही जा रही है, प्रेम का मार्ग है, सबसे पहली मांग है मन सिमटे, सब ओर से सिमटे। हमारे यहां रसिकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है सदा से, कि बड़े निपटे हुए रसिक हैं, मैंने सब काम से निपट कर आए हैं। भोली सखी कहती है, श्री राधा बिन जानो नहीं और जगत व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। कल तभी आपसे कहा, भाई आंख दो है पर देखने वाला तो एक है ना, वो दृष्टा है, वो तो एक है। युगल सरकार विराजमान है, पर फिर भी महाप्रभु कहते हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम विना। राधा पदाब्ज छटा। तो ये जो प्रसाद है कि सहचरियों का दिया है, देखा तो उन्होंने है, देखा तो उन्होंने है। उन्होंने हम पर कृपा करने के लिए क्या किया कि इसको शब्दों के इस सांचे में ढालकर हम तक पहुंचा दिया। इसीलिए चाचा जी ने कहा, अक्षर धुर की पाल की, अरे आई रसकन लैन, वाह वाह करी रह गए चढ़े सु पहुंचे ऐन। आपको याद हो, गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, आपके थाल में 2 वस्तु कम हो चलेगा। किसी दिन आप ऐसी स्थिति में हो कि आप अमनिया सिद्ध नहीं कर सकते, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मंगला से शयन पर्यंत इन पदों को गाकर अपने प्रियालाल को रिझाइए, वाणी से दुलराइए उनको। वो वहीं रहते हैं, यही वाणी ही उनका सुख है। सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप, वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। अरे गुरुजनों की बात मान के उनके बताए मार्ग पर, उनके अनुशासन में रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तब तो ये अनुभव होगा। आगे चाचा जी यही बात कह रहे हैं, रस रत्नन के रसिक जौहरी नीके परखन हारे। रस रत्नन के रसिक जौहरी नीके परखन हारे। बेचे मूरी बेर कहाँ सो करी है परख विचारे। बेचे मूरी बेर कहाँ सो करी है परख विचारे। कहाँ सूत खासा महमूदी कहाँ सन ढेर निवारे। कहाँ सूत खासा महमूदी कहाँ सन ढेर नवारे। वृंदावन हित रूप कहाँ अली कहाँ गुबरला कारे। वृंदावन हित रूप कहाँ अली कहाँ गुबरला कारे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। बोले प्रियालाल के जो लीला रूपी रसमय रत्न है, बोले इसके जौहरी तो रसिक जन है। 2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, भाई एक बात समझनी पड़ेगी और ज्यों की त्यों स्वीकारनी पड़ेगी कि अब यहां में मिलौनी मिले ना कछु। ये रस जैसा है, ये रीति जैसी है,
उसके अनुकूल हमको अपने आप को बनाना है। इसमें हम कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। अब भाई कहने को तो संसार का विषय सुख भी रस है, कहने वाले उसको भी रस कहते हैं, भोजन में भी रस है, स्पर्श में भी रस है, सुंदर रूप हो उसको देखने में भी रस है। अब कहने को तो सब रस है, पर रसिक कौन? जो रस को सार्ग है, जो रस को सार्ग है सो रसिक। और सब रसों का रस क्या है? कह रहे सारन को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर होए रहिए। तो कह रहे रस रत्नन के रसिक, जौहरी नीके परखन हारे। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, चलो ठीक है भाई हमारे पास प्रेम नहीं है, पर इन रसिकों की कृपा से ये समझ में आ गया प्रेम क्या होता है। अब कम से कम ठगे नहीं जाएंगे, प्रेम के नाम पर ठगे नहीं जाएंगे। प्रेम तो यही है। और फिर ऐसे ही विनोद में श्री चाचा जी कहते हैं, बोले मूली और बेर बेचने वाले बेचारे रत्नों की परख क्या करेंगे? भाई जिसका मन अभी तेरे मेरे में लगा है, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और जैसा मैंने कहा ना, यहां एक शब्द प्रयोग किया जाता रहा है रसिकों के लिए, निपटे हुए रसिक। वस्तुतः सब ओर से निपट कर ही यहां पर प्रवेश पाया जा सकता है। किंचित भी कहीं, लेश मात्र भी कहीं, सूत मात्र भी कहीं, तंतु कहीं अगर जुड़ा है, कह रहे वो आपकी गति इस ओर होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सबते कठिन उपासना, प्रेम पंथ रस रीत, कि राई समझो मन चले, छूट जाए ध्रुव प्रीत। अभी घर परिवार मेरा बालक बच्चा, अभी जब सब मन इसी में लगा है, तभी आपसे कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, अरे किस मुख से हम कहते हैं हमको अनुभव नहीं हुआ? किस मुख से कहते श्री जी का दर्शन हो जाए, श्री जी की सेवा मिल जाए, श्री जी का कैंकर्य मिल जाए? एक बार अपने मन को देखिए तो सही, एक बार भीतर झांकिए तो सही। कितनी विषय वासना, कितना मैल, कैसी दुर्मति है। तभी महाप्रभु कह रहे क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। कल श्री भोली सखी जी की वाणी का आधार लेकर जो हमने रसिक चित्त स्थिति का विचार किया, आप सोचो कहीं दूर तक भी अभी हमारा मन ऐसा है? वो तो कह रही है ना मुझे ठंडा लगता है, ना गर्म लगता है, ना मीठा लगता है, ना खट्टा लगता है, ना उष्ण लगता है, ना शीत लगता है। बोले ना रूप के अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ता है, और तो और ना रूप के अतिरिक्त कुछ सुनाई पड़ता है। कह रहे कुछ कहने में भी नहीं आता, क्योंकि कुछ कहने से पहले उस रूप जन्य वो जो जड़ता है, कह रहे वो मुझे कुछ भी कहने से रोक लेती है, ना कुछ कहने में आता है। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? बोले सबसे पहले क्या हुआ? रूप का अनुभव हुआ, फिर उस रूप के अनुभव की कृपा से जो रूप का रूप है। अब रूप क्या है? हाँ, भूल तो नहीं गए ना? रूप क्या है? कहीं भी सुंदर शब्द का प्रयोग व्यर्थ है श्री कृष्ण के अतिरिक्त। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया है तो वैसे औपचारिक प्रयोग होगा, अनुचित प्रयोग होगा। जैसे पुराण कहते हैं कि भगवान शब्द का प्रयोग केवल श्री कृष्ण के लिए ही उचित है, सार्थक है। कहीं और जो प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक प्रयोग है। जैसे हम कह देते हैं प्रभु जी सुनिए, प्रभु जी करिए, तो ऐसे एक औपचारिक प्रयोग है। ऐसे ही सुंदर शब्द का प्रयोग अगर समुचित रूप से सार्थक है तो केवल श्री कृष्ण के लिए है, वो सुंदर है। अब हम तो सभी सुंदर बैठे हैं यहां पर, अपनी जान में हर कोई सुंदर है भाई, सुंदर ही समझता है अपने आप को। तभी मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा श्रवण करके कम से कम जो व्यर्थ के बवाल हमने अपनी बुद्धि में पाल रखे हैं, कम से कम उससे तो मुक्त हो जाएं। सुंदर केवल श्री कृष्ण है, ये शब्द उन्हीं के लिए है। सुंदर वही सुंदर है, नक्षिक सुंदर, सर्वांग सुंदर, सदा सुंदर, सर्वदा सुंदर। उनको वस्त्र आभूषण धारण कराए जाएं तो वस्त्र आभूषणों की शोभा है। वस्तुतः सत्य तो यही है, छवि के छिपाए वे को
रस के बढ़ाए वे को अंग अंग भूषण बनाए के। अरे छवि के छिपाए वे को, रस के बढ़ाए वे को अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाए के। मैं तो आज तक इस पंक्ति से ही बाहर नहीं आ पाया कि जाके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। जाके चरण की परछाई देख। अच्छा, ध्रुवदास जी की वाणी तो मेरे लिए वेद वाणी के समान प्रमाण है। मैंने आपसे कहा भाई वो तो मेरा आराध्य ग्रंथ है, वो मेरा जीवन है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं तो ऐसा ही है। कह रहे जाके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। ऐसा रूप है श्री कृष्ण का। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र के लिए महोत्सव उल्लसितम। और फिर निकुंज की सीमा में आहा, वहां तो दिन रात प्रिया जी की दृष्टि पड़ती है लाल जी पर। प्रिया जी अपनी दृष्टि से सिंचन करती हैं इस कृष्ण कल्प तरु का। एक होता है एक वृक्ष को जल से सींचना, पर यहां तो इस कृष्ण कल्प तरु का सिंचन प्रिया जी की अमृत दृष्टि से हो रहा है। अच्छा, श्री जी की दृष्टि का प्रसाद क्या है? कि जो वाह को देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। और प्रिया जी किसी की ओर देख लें तो ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कह रहे उस कुंज की जो लता द्रुम बेली वल्लरियां हैं ना, वो भी पीत वर्ण है जाई, वो भी स्वर्ण कांति से युक्त हो जाती हैं। और वो श्री प्रिया जी निरंतर लाल जी का दर्शन करती हैं। कैसे दो चकोर दो चंदा। तो कृष्ण कल्पतरु का सिंचन प्रिया जी की अमृतमय दृष्टि से हो रहा है। तो निकुंज में लाल जी का जो रूप वैभव, जो रस विभू प्रकट हुआ है, वो तो क्या कहना, वो तो अनुभव का ही विषय है। उसको तो कोई भी क्या कहेगा, ऐसे सुंदर। तो जैसे आपको 2 दिन पहले कहा ना, आप आज के बाद कभी ये नहीं कहना किसी से प्रेम करते हैं, ऐसे आज के बाद ये भी नहीं कहना हम सुंदर है या कोई और सुंदर है। कोई सुंदर नहीं है भाई, सुंदर तो श्री कृष्ण है, रूप तो श्री कृष्ण का है, केवल वो सुंदर है। सुंदर कहते ही मन में श्री कृष्ण आना चाहिए। प्रेम कहते ही मन में हरि राधा वृंदावन और सहचरी, इस चतुर्व्यूह का ये नित्य विहार, ये नित्य क्रीड़ा, ये आए हमारे हृदय में, ये हमारे हृदय में स्फुरित हो। अरे हमको तो आचार्य की कृपा से इसका अनुभव आचार्य प्रभु करा रहे हैं, हम तो भूले भटके ना रहें। जैसे श्री व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, करे अरे और तो भूलें भूलें तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे और तो कोई भूला भटका डोल रहा है तो डोले, अरे तुम तो मत भूलो, ऐसे हम ना भूलें। कभी ना कहना प्रेम के नाम पर या सत्य भाषण ना करना, अरे बड़ा प्रेम करते हैं आपसे, कभी नहीं कहना किसी से। और ऐसे कभी ये नहीं कहना कि कोई सुंदर है, केवल श्री कृष्ण सुंदर है। देखो माई सुंदरता को सागर। अरे महाप्रभु कह रहे नेक देख लो, नेक कह रहे बस इसी से ही और अंतर में वो जो प्रेम का हिलोर है वो उमड़ने लगेगा। लाल की रूप माधुरी, कह रही नैनन निरख नेक सखी। नेक आप देखो, सब कहने के बाद आप 84 और स्फुट वाणी में देखिए ये पद कहां आया है, सबसे अंत में। सब कहने के बाद फिर महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। क्यों? क्योंकि भाई प्रिया जी का सुख तो इसी में है ना। सुधानिधि में महाप्रभु कहते हैं कोई ऐसा दिन आएगा हे स्वामिनी आपके चरणों में बैठकर जब मैं श्याम सुंदर का गुण गाती होंगी और बस आप रीझ कर प्रसन्न होकर बस ऐसे औचक मुझे अपने हृदय से लगा लेंगी। प्रीता परिश वजतु माम वृषभानुपुत्री, आप ऐसे मुझे अपने हृदय से लगा लेंगी। मैं श्याम सुंदर का गुण गाती होंगी, मैं उनकी रूप माधुरी का आपको पान कराती होंगी। रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। तो सुंदर श्री कृष्ण है, रूपवान कोई है तो श्री कृष्ण है। तो रूप अर्थात श्री कृष्ण, और रूप का रूप हमारी प्रिया जी हैं। श्री कृष्ण का जो भी सौंदर्य सौरस्य माधुर्य लावण्य है वो प्रिया जी हैं। अच्छा, प्रिया जी का प्रसाद नहीं है वो, यहां बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको समझना। ठाकुर जी का जो रूप लावण्य है वो श्री जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं है, वो श्री जी ही है।
आपको एक गुप्त बात बताता हूं, ये रहस्य की बात है, पर अब तो चर्चा ही रहस्य की हो रही है, तो उजागर करने में दोष नहीं है। क्या विचार के ध्रुवदास जी कहते हैं, रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, दो मन मिली एक भय, राधा वल्लभ तो निश्चित रूप से ये दो पंक्तियां राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हुए ध्रुवदास जी ने कही है। रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल। आपने कभी वृक्ष से बेल लिपटी देखी है? जरूर देखी होगी। कैसे वो नीचे से ऊपर तक उसका आलिंगन किए रहती है, उसकी शोभा बढ़ाती है। वस्तुतः जो श्री राधा वल्लभ लाल का जो स्वरूप है वो तो श्याम तमाल है, और नखशिख पर्यंत जो श्रृंगार धारण कराया जाता है वो श्री प्रिया जी का स्वरूप है। उस श्रृंगार के रूप में, उस शोभा के रूप में, उस सौंदर्य माधुर्य लावण्य के रूप में नख से लेकर शिख तक। कुंभन दास जी गाते हैं, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। तो वो जो लाल जी का सौंदर्य माधुर्य वो प्रिया जी का दिया हुआ प्रसाद, माने वो प्रिया जी से न्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वो प्रिया जी ही हैं। वो पीतांबर, वो सब वस्त्र आभूषण, वो सब प्रिया जी ही हैं। वही रूप की बेली है जो श्याम तमाल से लिपटी है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी। तो मूली बेर मत बेचते रहना, यहां चाचा जी ये कह रहे हैं। बोले रसिक को तो परख है, वो जानता है रस क्या है, वो जानता है प्रेम क्या है, वो जानता है रूप क्या है। रूप है श्री कृष्ण, रूप का रूप है श्री प्रिया जी। रूप का रूप, पहले तो रूप ही श्री कृष्ण है, और उस रूप का जो रूप है वो प्रिया जी है। एक बार फिर से गाऊं में वो पंक्तियां, रूप को रूप फूल ही दीसत, देखत तन मन फूले। रूप को रूप फूल ही दीसत, देखत तन मन फूले। फूल को रूप भूल है कैधो, फूल अपन को भूले। फूल को रूप भूल है कैधो। और ऐसे ही स्वयं को या किसी को आप रसिक कहें, उससे पहले ये देख लेना रसिक कौन है। बोली ज़की कहती है, रसिक चित्त की स्थिति क्या है कि नहीं, रूप को रूप फूल ही दीसत। रूप लाल जी, रूप का रूप प्रिया जी। और रूप के रूप का जो अनुभव है उसका परिणाम क्या आता है? जब श्री जी के स्वरूप का अनुभव होता है, जब अनुभूति होती है, तो उसका परिणाम क्या आता है? कहने रूप को रूप फूल ही दीसत। फूल जहां तहां देखिए। देखो ये तो सिद्धांत है, जानत तुम्ही हो जाए। वहां वेदों की श्रुतियों से लेकर सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और वहां सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाए। वहां से लेकर यहां तक आप देखें, हित को जानने वाला हित स्वरूप हो जाता है, ये रसास्वादन करने वाला रस रूप हो जाता है।
क्योंकि रस रूप नहीं होगा तो निकुंज में प्रवेश कैसे होगा? वहां तो हित के अतिरिक्त, रस के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व ही नहीं है, एक ही तत्व की क्रीड़ा हो रही है। तो कह रहे रूप को रूप फूल ही दिसत। प्रिया जी का स्वरूप अनुभव यदि हुआ है तो क्या होगा? कह रहे फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। और कह रहे उस फूलन का परिणाम क्या है? कह रहे रूप को रूप फूल ही दिसत, देखत तन मन फूले। अरे तन मन फूल जाता है, और उस वो जो तन मन में उमंग है, उल्लास है, उत्साह है, आनंद है, फिर उसका परिणाम क्या आता है? फूल को रूप भूल है कह दो, फूल अपन पो भूले। पहले रूप, फिर रूप का रूप, और उस रूप के रूप का जब अनुभव होता है तो फूल, और उस फूल का परिणाम क्या है? भूल। वो जो हमसे भूल होती है वो भूल नहीं, कह रहे स्वयं से लेकर इस समग्र बाह्य प्रपंच की विस्मृति होती है। ऐसी स्थिति हो तो रसिक है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, छाण रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, न और ठौर जाने न मन चले, वो तो सो तो अनन्य कहिए। और उसमें भी रसिक कौन? बोले जो रस को सार गए। तो कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। स्पष्ट हुआ प्रेम क्या है, स्पष्ट हुआ रस क्या है, अब स्पष्ट हो रहा है रसिक कौन है। कि ऐसी स्थिति हो तो रसिक है। पहले ही भोली सखी जी ने कह दिया, पहले ही भोली सखी जी ने स्पष्ट किया है। कह रहे हैं, बोले ना तो मुझे शीत उष्ण प्रतीत होता है, क्या खाया क्या पिया, बोले इसका भी विचार नहीं है। मान अपमान तो बहुत पीछे छूट जाता है, मान अपमान तो भक्त का ही छूट जाता है। भगवान की भक्ति की ही कृपा से, ये तो प्रेम का देश है, ये तो बहुत आगे की बात है। याते परे ना और कोई भजन ना और कोई सुख, बोले मान अपमान तो भक्त का ही छूट जाता है। त्रिनादपि सुनी जैन तरवरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरि का ही कीर्तन करने वाला, हरि का ही भजन करने वाला मानापमान से मुक्त हो जाता है, समत्व को उपलब्ध हो जाता है। फिर ये तो रस देश है। तो कह रहे स्वयं से लेकर ये बाह्य प्रपंच पर्यंत कह रहे सर्व की विस्मृति हो जाती है। जहां लगी गो गोचर मन जाए। देखो दो पंक्तियों में भोली सखी जी ने कैसा अद्भुत सिद्धांत कह दिया। बोले पहले तो रूप है, पहले तो दर्शन रूप का ही होता है। अच्छा ये भी स्पष्ट है, पहले तो भाई कोई आता है तो श्री कृष्ण की शरण में आता है। जीव की पहुंच तो संतों की कृपा से वहीं तक हो सकती है। फिर श्री कृष्ण कृपा करते हैं, वो किसी किसी के सामने से वो पर्दा हटाते हैं, वो आवरण हटाते हैं, फिर रूप का रूप दिखाई पड़ता है। क्योंकि सभी कौन सा श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण के लिए जाते हैं। कोई संसार के लिए जाता है, कोई ज्ञान के लिए जाता है, कोई मुक्ति के लिए जाता है, कोई किसके लिए जाता है, कोई किसके लिए जाता है। अरे कोई बिरला होता है जो कृष्ण के लिए कृष्ण के पास जाता है। तो जो कोई निष्काम भाव से जाता है उसके सन्मुख श्री कृष्ण ये आवरण भंग करते हैं, उसको फिर वो अपना हार्द दर्शन कराते हैं, अनुभव कराते हैं। रूप के रूप का अनुभव होता है। श्री जी आती हैं, श्री जी का नाम आता है, श्री जी का रूप, श्री जी की लीला, ये प्रसाद श्री कृष्ण की कृपा से, लाल जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो रूप का रूप, और फिर जब श्री जी के चरणों तक जीव पहुंचता है तब वहां से विरह भीति जिन्होंने निकाली। फिर चहु और फूलन है, आनंद है, सखियां फूली रहती हैं। जैसा प्रिया जी का स्वरूप स्वभाव है, नेक हूं ना रिस केहू भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। ऐसा तो ध्रुवदास जी ने कहा। कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें समझी जाती हैं। कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें समझी जाती हैं। तो यहां ध्रुवदास जी ये कह रहे, अगर प्रिया जी का स्वभाव ऐसा है ना, तो प्रिया जी के निकट जो सहचरियां रहती, कह रहे उनका हृदय तो और अधिक सरस है। यदि श्री जी के ही स्वभाव में नेक हूं ना रिस केहू भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। अरे तो सहचरियां, उनके हृदय की फूलन, उनका उल्लास, उनका आनंद तो कौन ही कह सकता है। वहां तो रिस रोष जैसी कोई वस्तु कहीं दूर तक है ही नहीं, वो तो फूली रहती हैं। मैंने कहा ना, श्री जी का स्वरूप अनुभव यदि हुआ है तो ऐसी फूलन बनी रहनी चाहिए भाई, ऐसे सहज आनंद की स्थिति रहनी चाहिए। और कह रहे उस फूलन का प्रसाद क्या है, अरे फिर सब भूल जाता है। फूल को रूप भूल है कह दो,
फूल अपन को भूले। फिर उसके बाद भूल ही भूल अधिक अधिकावे, रूप को स्वाद न पावे। जल के दरस मरे जो प्यासो, कैसे तृषा बुझावे। करे फिर वो जो प्यास है, श्री जी अपना स्वरूप अनुभव कराती हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कह रहे वो रूप दर्शन के साथ साथ वो जो रूप की प्यास है, तृषा है, पिपासा है, कह रहे वो भी अनवरत बढ़ती चली जाती है। भूल के सिंधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़े उर भारी। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कह रहे जो रूप रतन हाथ लगता है, रतन कहां होता है? पोखर तालाब में तो नहीं होता ना, वहां तो कीचड़ होता है, गोबर होता है। रत्न कहां होता है? समुद्र में होता है। कहने जो रूप का रतन है, ये किस समुद्र में है? ये रूप का जो रतन है, बोले किस समुद्र में धरा है? कह रहे भूल के समुद्र में। जब तक इस प्रपंच की विस्मृति नहीं है, कह रहे तब तक ये रूप रतन हाथ नहीं आता। होता क्या है भाई? नेक सा अनुभव। ये तो वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम अपार रटेजा राधे राधे। यहां तो आने वाले को पहली दूसरी बार में ठाकुर जी अपना अनुभव करा देते हैं। ये तो वृंदावन धाम है। नेक सा अनुभव हो जाए और हम समझने लगे भाई तो रसिक हो गए। पर पहले यहां देख लेना रसिक की स्थिति कैसी है, क्या है, कौन है रसिक। पहले 2 दिन हमने वार्ता की प्रेम क्या है। कितना मिथ्या भाषण करते रहे जीवन भर, प्रेम 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 प्रेम, टाए टाए करते रहे प्रेम के नाम पर, और भीतर वही कलह क्लेश राग द्वेष, वही द्वंद्व दुविधा सब भरा रहा। फिर संसार में मिलने वाले रस को भी रस ही समझते रहे, ये भी रस वो भी रस। अरे प्रियालाल का प्रेम रस है। और फिर रसिक, बोले ऐसा होता है रसिक। तो कह ले जो रूप रतन है ये कहां है? भूल के सिंधु अथाह रूप रस, प्यास बढ़े उर्भा। फिर भूल के सिंधु में माने सब भूलने पर। अब भाई मैं कितना कहूंगा और कितना कह पाऊंगा, या तो वाणी की एक सीमा है ना। कह रहे भूल का सिंधु है, सब भूला है, सब भूला है, सर्व की विस्मृति है। मैं आज भी किसी से ये बात कह रहा था कि जब ये पद मैंने पहली बार पढ़ा था तो कितने दिन तक ये विचार सहज बना रहा था कि देखो मैं तो इसी में ही अपना भाग्य मान रहा था। भाई हम उसी वृंदावन धाम में हैं जहां भोली सखी जैसे रसिक हुए हैं। हमको वही रज अपने माथे पर धारण करने को मिल रही है। इन रसिकों की चरण रज है ये, यही धाम की महिमा है। ऐसे ऐसे रसिक हुए हैं यहाँ, और ऐसे रसिक कृपा जो करें अरे तो हमसे सेवक निस्तरें और जूठन ले पावे सदा। ऐसे रसिक, इसको कहते हैं जीवित समाधि, चलते फिरते समाधि है। और कैसी समाधि? साधारण समाधि नहीं, भाव समाधि, प्रेम समाधि। आंख खुली है पर दिख नहीं रहा, कान है पर सुन नहीं रहा, ये देह है पर शीत उष्ण नहीं लगता, भूख प्यास नहीं लगती। कैसी अद्भुत विलक्षण ये स्थिति है। किसमें डूबते उतराते हैं? अरे भूल के सिंधु में, सब भूला है। एक बात मैं आपको बताऊं, याद करना आसान है, भूलना कठिन है। स्मरण से विस्मरण कठिन है। आपने थोड़ा सा प्रयास करके कोई गीत कोई कविता याद कर लिया, आपको याद हो गया याद। अब भूल कर दिखाओ। भूल कर दिखाओ। ऐसे अगर मैं आपको संगीत में एक उदाहरण दूं, तो जो व्यक्ति सुरीला गाता है, लय तालबद्ध गाता है, उसको कभी कहो कि स्वर लय ताल छोड़कर गाओ, वो नहीं गा सकता। वो नहीं गा सकता, वो उस ओर जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो साध लिया है उसने। अब वो अपने स्वरूप से न्यारा नहीं हो सकता, सद गया है वो। ऐसे ही याद करना तो थोड़ा कठिन हो सकता है, विस्मरण करना तो बहुत कठिन है, भूलना बड़ा कठिन है। अरे खेचातानी करके माला लेकर और सांस ऊपर नीचे करके थोड़ा घना याद कर लेते हैं ना भगवान को।
भगवान को याद करना सरल है, संसार की विस्मृति कठिन है भाई। प्रपंच की विस्मृति कहाँ होती है? भजन साधन के क्षण में भी प्रपंच का आभास बना रहता है, प्रपंच की स्मृति बनी रहती है। इसको भूलना कठिन है, याद करने से भूलना कठिन है। और यहां बोली सखी कह रही है उसी भूल के सिंधु में ये रूप रस छिपा है। भूल के सिंधु अथाह रूप रस प्यास बढ़े उर भारी, समरथ श्री हित सजनी ताकि एक पिवावन हारी। और यहां अंत में यह भी निर्णय दे दिया, बोले भाई कोई एक ही है जो इस रस का पान करा सकती है। समरथ श्री हित सजनी ताकि एक पिवावन हारी, भूल के सिंधु अथाह रूप रस प्यास बढ़े उर भारी। और फिर प्रार्थना करते हैं अंत में, प्यास अनंत करो हियरे में रूप अनंत पिवावो। अच्छा ये तो ध्रुवदास जी ने ही कह दिया, बोले इस रूप की झलक मिले उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए ललचाएं, ती रस को ललचाइए, अन्यथा प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। महाप्रभु कहते हैं ना, यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यद शिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। मेरे नेत्र चंचल हैं, व्याकुल हैं, वृंदावन की गलियों में बस उसी रूप को खोजते हुए डोल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। इसीलिए श्री जी से तो एक ही बात कहनी चाहिए, इन सखियों के श्री चरणों का स्मरण करके, ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी सकल यूथ प्यास अनंत करो हियरे में रूप अनंत पिवावो। प्यास अनंत करो हियरे में रूप अनंत पिवावो। भूल अनंत माधुरी मादक चाह अनंत जगावो। भूल अनंत माधुरी मादक चाह अनंत जगावो। उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। पीवत तृषित रहे हित भोरी जो हित कृपा करे रे। पीवत तृषित रहे हित भोरी जो हित कृपा करे रे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। बोले हमको डूबे ही नहीं जाना है, डूबे नहीं रहना है। बोले डूबे रहेंगे तो फिर इस लीला का गान कैसे होगा? डूब जाएंगे तो सेवा कैसे होगी? और बोले गोता नहीं लगाएंगे तो फिर इस रस के गान का उत्साह, सेवा की जो उमंग है वो कैसे मिलेगी? तो बोले डूबना भी है और फिर उछलना भी है। इसीलिए कह रहे उछर उछर के डूबत फिर डूब डूब के उछरे। अगली पंक्ति में तो मानो सब कुछ मांग लिया। कह रहे पीवत तृषित रहे हित भोरी। कह रहे ये रस पीती भी रहूं और सदा प्यासी भी रहूं। पीवत तृषित रहे हित भोरी जो हित कृपा करे रे। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। तो इस वाणी की कृपा से ये जाना प्रेम क्या है, ये जाना रस क्या है, ये जाना रसिक कैसा होता है, कौन होता है रसिक, किसको कहना चाहिए रसिक। ऐसा हो तो रसिक है भाई, रस पिया है तो ही तो रसिक है।
अब रस कोई चर्चा का विषय तो है नहीं, रस तो आस्वादन का विषय है। रसास्वादन हुआ है तो रसिक है, और रसास्वादन हुआ है और जो हितजू के प्रियालाल हैं, जो निकुंज की सीमा में क्रीड़ा करने वाली ये जो जोड़ी है, ये जो दंपति संपत्ति है, करे इस रस का यदि आस्वादन हुआ है, फिर तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। रूप को रूप फूल ही दीसत, और फूल अपन को भूले। एक पंक्ति में सब कह दिया, रूप को रूप फूल ही दीसत, फूल अपन को भूले। बोले यदि श्री जी का अनुभव हुआ है, फिर तो पहले रोम रोम फूले और उस फूलन में बोले बाकी सब कुछ भूले, बोले तब तो आस्वादन हुआ। नहीं तो कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। इसीलिए मैंने आरंभ में आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, जो कभी नहीं कहा श्री जी से, कभी मन में ऐसा भाव ही नहीं आया आप हमको दर्शन दे दो, आपका दर्शन हो जाए, आपका अनुभव हो जाए। क्या मुख लेकर ये बात कहे भाई, वो तो इन रसिकों की वस्तु है। अभी थोड़ा विनोद में चाचा जी ने कह सब बात दी, बोले बेचे मूरी बेर कहा सो करी है परख विचारे। बोले जो अभी स्वार्थ परमार्थ में लगे हैं, बोले कहाँ वो इस रस के स्वरूप को जान पाएंगे। दादुर हूं जल में बसे पर जाने मीन मिलाप, कहाँ सूत खासा महमूदी, कहाँ सन ढेर नवारे। बोले कहाँ तो एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र होता है खासा महमूदी, जैसे वो ढाका की मलमल होती थी ना, वैसा। कहते हैं वो वस्त्र किसी ने पहना हो तो ऐसे लगता है कि जैसे वायु का वस्त्र पहना है, इतना कोमल, इतना महीन, इतना सूक्ष्म, ऐसा वस्त्र। तो कह रहे कहां तो ऐसा वस्त्र, और कह रहे कहां साधारण कपड़े का ढेर। और फिर अंत में तो चाचा जी कहते हैं कि कहां तो रसपान करने वाला भ्रमर और कहां गोबर का कीड़ा। अच्छा, देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, रूप एक जैसा होता है उनका। अब देखने में तो दूर से कौवा और कोयल भी एक से ही होते हैं, है ना, स्वर से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही वृंदावन हित रूप कहां अली कहां गुबरेला कारे। बोले वो जिस रस के रसिक हैं और ये जिस रस के रसिक हैं, बोले अरे जमीन आसमान का अंतर है। वो तो रस के भ्रम में विष पी रहे हैं, वो तो रस के भ्रम में विष पी रहे हैं, और ये हैं, इन्होंने पहले रस को जाना है। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, वो जो आप लोग कहते हो ना लव एट फर्स्ट साइट, दिस इज एक्चुअली अ रबिश आइडिया, इट्स नॉनसेंस। ऐसा नहीं होता है देखा और प्यार हो गया। किससे हो गया प्यार? अब दूर से तो भाई हाड़ मास का पिंड ही देखा है, और क्या देख लिया है? हाड़ मास के पिंड से ही प्यार हुआ? फिर तो ये गीध वाला प्यार है। दृष्टि तो गीध की भी दूर दृष्टि होती है, लेकिन उसको दिखाई केवल हाड़ मास का पिंड दिखाई देता है। रत्न दिखाओ तो उसकी दृष्टि में नहीं आएगा, वो दूर हाड़ मास के पिंड को देख लेता है। तभी मैंने कहा बड़ी कृपा है हम पर, इस गली में आना हो गया इन रसिकों की कृपा से। अरे कम से कम वो जो आवरण दृष्टि के आगे पड़ा था, जिसके कारण जन्म जन्म से भूले भटके डोल रहे थे, अरे कम से कम वो तो हटा, कुछ बात तो स्पष्ट हो गई, मार्ग तो दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये मार्ग है। तो जो आपने कहा ना देखा और प्यार हो गया, ऐसा सब मूर्खता है, ये ऐसा नहीं होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। सेवक जी महाराज कहते हैं, पर उससे पहले करे ऐसी भक्ति करे बहुकाल। कैसी भक्ति? ले अर्चन वंदन और दासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति के। करे नवधा के बाद वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए यहां ये स्पष्ट कर दिया, बोले भाई उसी झुंड का हिस्सा ना बने रहना, हिज्जू की कृपा हुई है। आओ देखो यहां इस रस देश में, इस प्रेम देश में ये कौतुक हो रहा है, किसी भ्रम में ना रहना। और मुझे लगता है कि भ्रम की निवृत्ति हो जाए, भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा, विचार कर कहा, एक बात आप अपने जीवन में अनुभव कर ले, इसको स्वीकार कर ले पूर्ण रूपेण,
भाई नहीं, हमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, कोई हमसे नहीं करेगा, आप देखो कितना बोझ आपके सर से हट जाएगा, आप अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे, आप अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। मान लो, इस संसार के स्वरूप को यथावत मानो कि ये तो भाई मोह आसक्ति के बंधन है, एक ना एक दिन टूटेंगे, और इनके टूटने में ही हमारा हित है, इनके टूटने में ही हमारा मंगल है, इनके बने रहने में, इनसे जुड़े रहने में हमारा हित नहीं है। देखो जीव की मूर्ता देखो, जीवन भर प्रभु से ही कहते हैं, प्रभु घर परिवार सुखी रहे, सुरक्षित रहे, ताकि मैं उसी के मोह में बंधा रहूं, उसी बंधन में पड़ा रहूं। कितनी मूर्ता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे देखो ऐसी मूर्ता या मन की, बोले अपने ही दुख की मांग कर रहा है प्रभु से। ये तो अच्छा है, प्रभु सुनते नहीं, देते नहीं। आपको लगता है कि प्रभु दे रहे हैं, ना ना वो नहीं दे रहे। तो रत्ती घटे न तिल भड़े, जो लिख दी करतार, तो जो होना है हो रहा है भाई, और होता रहेगा। यहां तो रसिक ती ही रस के बल, और कह रहे सब ते बेपरवाह रहते हैं, व्यास भरोसे कुंवरी के। तो कम से कम इस भ्रम की निवृत्ति तो हो जाए। फिर आगे कहते हैं, कानन है कमनीय लोक, जहां रस वैभव जो सची है। कानन है कमनीय लोक, जहां रस वैभव जो सची है। देव बधू देखन तरसत, कमलामति बहुत पची है। देव बधू देखन तरसत, कमलामति बहुत पची है। महामधुर रस लीला, अतरक श्यामल गौर सची है। महामधुर रस लीला, अतरक श्यामल गौर रची है। वृंदावन हित रूपी संपत्ति, धन जेहि उर्जु खची है। वृंदावन हित रूपी संपत्ति, धन जेहि उर्जु खची है। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर्जो है। कौतुक रचे जुभारी, दोवन मन मोहे। वंदो प्रेम खिलारी। तो किसी ने कहा, बोले ऐसा क्यों कहते हो, स्वयं को भ्रमर, हमको गोबर का कीड़ा बता रहे हो। तो राजा जी कह रहे, भाई हमने जो देखा है, श्री जी कृपा से पहले वो रस वैभव देखा, और फिर जब इस पर दृष्टि जाती है तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अरे वो कहां वो वृंदा कानन, और कहां वहां की वो दंपति संपत्ति, और कहां वो सहचरियां जो उस कोश की अधिकारिणी हैं, जिनके हृदय और नेत्रों में वो रस संचित है। देखो, रस किसी को पीना हो और किसी को पिलाना हो, तो भी कोई ऐसा पात्र चाहिए ना जिसमें रस का संचय हुआ हो। मान लो कोई पीने वाला भी है और कोई पिलाने वाला भी है, कोई प्यासा है और कोई जल पिलाने वाला है। भाई जल किसी पात्र में भरकर ही तो पिला रहा होगा, तो पीने वाला भी हो और पिलाने वाला भी हो, तो भी कोई पात्र तो ऐसा चाहिए ना जिसमें जल का संचय हुआ हो। ऐसे ही कह रहे वो जो रस सखियां हैं, कह रहे वही वो पात्र हैं, उसी में वो संपत्ति संचित है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, सो रस कहो कहां ठहरानो। कहां है वो रस, कह रहे सखियन के उर नैन समानो। या तो हमारा कोई भाव किसी सहचरी सखी को प्रिय लग जाए, तो वो अपने हृदय का वो पात्र खोलकर और हमको रस पिला दे, और या फिर किसी सखी सहचरी की हम पे कृपा दृष्टि हो जाए, क्योंकि रस तो यही दो पात्रों में है, सखियन के उर नैन समानो। या तो किसी सहचरी की भावपूर्ण दृष्टि हम पर पड़ जाए, और या फिर हमारी कोई भोली भाली सहज निश्चल क्रिया किसी सखी सहचरी को प्यारी लग जाए। सखियां फूल श्रृंगार के लिए पुष्प चयन करने जाती हैं, तो देखती है ना कौन सा सुंदर सुवासित पुष्प है, श्री जी का आभूषण इसके लिए बनाए। भाई इसीलिए सदा से मैं आपको कहता आया हूं, जब तक श्री जी के स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तब तक सेवा कैसे करोगे? उनके स्वरूप के अनुकूल अनुरूप वस्तु ढूंढोगे कैसे? वो स्वरूप का ही अनुभव नहीं है, जड़ में ही बुद्धि लगी रहेगी जब तक वो सूक्ष्म तत्व का अनुभव नहीं होगा। और जैसे ही वो झलक भीतर मिलेगी, ऐसे ही
मैंने सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। तभी कभी आपसे मैंने कहा था, कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि भाई इस संसार में क्या है ऐसा जो श्री जी के सन्मुख भी ले जाया जा सके, जो श्री जी के सन्मुख भी किया जा सके। अरे साधारण भी कोई व्यवहार में भी अपन देखें, कोई बड़ा आदमी घर में आए तो खूब घर झाड़ते पोंछते हो, सजाते संवारते हो, भाई अतिथि आ रहा है, बड़ा आदमी है, यहां तक कि उसको परोसने के लिए व्यंजन तो छोड़ो, व्यंजन तो बढ़िया बनाते ही हो, जिस पात्र में व्यंजन परोसा जाए वो पात्र भी बढ़िया से बढ़िया लेकर रखते हो। भाई उस व्यक्ति के स्वरूप के अनुरूप सब कुछ होना चाहिए। और जब श्री जी के स्वरूप का अनुभव होता है तब लगता है भाई यहां की कोई वस्तु ऐसी भी है श्री जी के सन्मुख भी ले जाई जा सके। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये पहली और अंतिम बात है, कुछ भी नहीं है भाई, यहां ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वाणी से दुलराओ, इन पदों से उनको दुलराओ, वो जो जिस प्रेम रस के वो युगल, जिस मकरंद के वो भ्रमर हैं, वो उनको सेवा में निवेदन करो। भाई बुरा मत मानना, पर सच्ची बात है, बाकी सब तो अपने लिए है। प्रियालाल के लिए तो कै वाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, उनके लिए तो ये है। चाचा जी ने कहा भाई हमने अनुभव किया है, हित की कृपा से हमको अनुभव हुआ है, इसीलिए सही कह रहे हैं। अरे कहां गोबर का कीड़ा और कहां वो भ्रमर जो कर्णिका पर बैठकर मकरंद का पान करता है। हमने देखी है ये वृंदावन और इसकी दंपति संपत्ति। अरे यहां के रस वैभव का दर्शन करने के लिए देव वधुएं तो ललचाती ही हैं। चाचा जी कह रहे हैं लक्ष्मी की मति भी कह रहे यहां के रस वैभव का आकलन करके थक जाती है। भाई समग्र अस्तित्व में जो वैभव है तो लक्ष्मी जी का ही कृपा कटाक्ष है। लेकिन जब लक्ष्मी जी वृंदावन के वैभव को देखती हैं तभी ध्रुवदास जी तो कहते हैं रति और श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग। महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई आराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। अरे और इसी रसमय वृंदावन में अरे वो रसमय युगल अपनी उस रस लीला का विस्तार करते हैं। और चाचा जी कहते भाई वो बड़भागी हैं जिनकी मति इस रस में लग गई है, जिनकी मति इस भाव में पग गई है, जिनकी मति परिपक्व हो गई है, जो लग गए हैं इसमें। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं, वो धन्य हैं। रस के देश उपासी वासी इनकी सृष्टि जुन्यारी। रस के देश उपासी वासी इनकी सृष्टि जुन्यारी। कहाँ मिले सुख है तासो निर्गुण ज्ञान आहारी। कहाँ मिले सुख है तासो निर्गुण ज्ञान आहारी। ये धाप्यो रस चरित अमीपी वह जो कूप जल खारी। ये धाप्यो रस चरित अमीपी वह जो कूप जल खारी। वृंदावन हित रूप रसिक जन रहनी कहनी भारी। वृंदावन हित रूप रसिक जन रहनी कहनी भारी। वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। इसलिए
रसिक के हृदय की स्थिति समझने के लिए व्यास जी की वो 2 पंक्तियां पर पर्याप्त हैं कि मोमन अटक्यो शाम सो और धंस्यो रूप में जाए। जैसे किसी में आसक्त हो जाए कोई, उसको भला बुरा कुछ समझ थोड़ी आता है, उसको हित अहित का बोध थोड़ी रहता है। फिर तो जाको है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। ऐसे यहां कह रहे हैं कि रस के देश उपासी वासी, इनकी सृष्टि जो न्यारी, बोले इन रसिकों का अपना संसार है, ये रहते हैं इस संसार में, ये इस संसार में रहते दिखाई पड़ते हैं, कह रहे पर इनका संसार न्यारा है, इनकी गतिमति विलक्षण है, विचित्र है। महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। अरे यहां तक महाप्रभु ने कहा कि कदा वा राधाया पदकमल में अयोज्य हृदये दयेशम निशेषम नियतमिह जह्याम उपविधिम। कभी कभी तो महाप्रभु अपनी उस रस जाड्यावस्था का संकेत कर जाते हैं सुधा निधि में कि श्री जी के चरणार विंद का स्मरण करते 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 फिर बाकी सब उपविधियां विस्मृत हो जाए, सब भूल जाए। भूल ही सकी, यही बात तो कह रही। इसीलिए मैं बार बार आज इस बात पर बल दे रहा हूं, श्री जी के स्वरूप का अनुभव यदि हुआ है तो ऐसी भूलन हो जानी चाहिए। आपको भले बुरे का भान भी बना है, आपको भले बुरे का भान भी है, आपको भी द्वंद्व का अनुभव भी हो रहा है, आपको अभी मान अपमान भी लग रहा है, अभी निंदा स्तुति का प्रभाव भी पड़ रहा है, और आप कह रहे हो हमको श्री जी के स्वरूप का अनुभव भी हुआ है। अरे भानु उदय जो तम रहे, कह रहे तो वह भानु ही नहीं। यही बात तो ध्रुवदास जी ने कही, अरे भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं। ना जानीत लोकम, ये तो आचार्य की वाणी है भाई, प्रमाण है। न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम रसम राधायामा भजति किल भावम व्रजमणो रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। अभी शायद 2 महीने पहले की बात है, किसी ने ऐसे कुछ लिखकर भेजा, उनका अपना भाव था। फिर अंत में बोले आपको सुना, लेकिन हमको आप कुछ समझ नहीं आए। तो मैंने कहा हमने तुमको समझ में आने के लिए जन्म थोड़ी लिया है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये थोड़ी है कि तुमको समझाएं, तुम्हारी समझ में आए नहीं आए, हमको इससे क्या लेना देना है भाई। अरे गुरु की कृपा से मार्ग सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, अब ये बात दूसरी है, गति हमारी है, एक पग चले आधा पग चलें फिर गिर जाएं, फिर चलें फिर गिर जाएं, पर कम से कम आचार्य की कृपा से रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मार्ग ही है, उसमें अब कोई दुविधा नहीं है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लैरिटी इज पावर। जिस विषय को लेकर आप स्पष्ट होते हैं, उस विषय को लेकर आपका आत्मविश्वास आपकी शक्ति बन जाता है, आपका बल बन जाता है, वो आप में ऊर्जा प्रवाहित करता है, क्योंकि आप स्पष्ट हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे आचार्य की कृपा से मार्ग स्पष्ट है भाई। अच्छा, बड़ी लंबी घबड़चौथ कागज में लिखी, फिर हमने बोला अब हमारी समझ में नहीं आया। मैंने कहा लो, हम तुम्हारे को समझ आने के लिए संसार में आए नहीं आए, मैं क्या करूं। तो यहां कह रहे हैं रस के देश उपासी वासी, इनकी सृष्टि जो न्यारी, कहाँ मिले सुख है तासो निर्गुण ज्ञान आहारी। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, आगे चाचा जी ने यही कह दिया। अरे कहाँ मिले सुख है तासो निर्गुण ज्ञान आहारी। 2-3 साल पहले एक महात्मा आए और ऐसी थोड़ी सी चर्चा हुई। अब भाई कोई संत आता है तो संत के लिए तो द्वार सदा ही खुला है, संत सभी गुरुदेव है, यही हमें हमारे रसिकों ने सिखाया है। तो आए और ऐसी कुछ पहले तो यहाँ वहाँ की चर्चा होती है, फिर कहने लगे, बोले मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूँ कि ये जो गोवर्धन धारण की लीला है, कह रहे ऐसा कुछ प्रकट में थोड़ी हो सकता है, वो तो संकेत है, वो तो एक आत्मा है, और जाने क्या क्या वो कर रहे थे। अरे मैंने कहा, अरे बाबा जी, इस ब्रज में आके सब बात मत भूल दियो, और कहूँ गिरिराज जी में जाके बात तेने बोल दी तो पिटेगा हूँ बहुत। मैंने कहा ये सब ज्ञान यहाँ बघार रहो है, तो हमारे एक बंद कमरा में तो कह दिया, सो तो कोई बात ना है। कहूँ बाहर जाए के, कहूँ ब्रजवासी के सन्मुख, और कहूँ गिरिराज जी में जाए के ये बात कह दी, तो मैंने कहा बाबा जी पिटेगा हूँ बहुत तू।
तो यहां पे ऐसी बात मत बोले। यही तो वृंदावन धाम का वैभव है, जो मन वाणी से परे है, वो यहां दृष्टि का विषय है। मेरे महाप्रभु की वाणी प्रमाण है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, आंख देख सकती है उसको, इन्हीं नैनन सब सुख देखे और जीवन जन्म सफल कर लेके। अरे इसी रस के बल तो रसिक सबसे बेपरवाह रहते हैं। व्यास न देत असीस शराब, रसिक अनन्य हमारी जात, करे कुल देवी राधा बरसाना खैरो, ब्रजवासिन सो पांत, गोत गोपाल जनेऊ माला शिखा शिखंड हरि मंदिर भाल, और शाखा धुनी वेद धुनी सुनियत, मूंज पखावज कुछ करताल। हमारा तो भाई यही सर्वस्व है। और साथ में ये भी कहते भाई कोई कर लो, हमारा क्या करेगा, हम तो ऐसे ही हैं भाई, हमार कोई कहा करी है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा सबते बेपरवाह रहते हैं, लेकिन ये बेपरवाही भीतर से आनी चाहिए। ये बेपरवाही किसी की निंदा किसी का खंडन करने के लिए नहीं है, ये बेपरवाही किसी का अनादर करने के लिए नहीं है, ये बेपरवाही किसी को अपने से हीन न्यून बताने के लिए नहीं है। ये तो उस प्रेम का प्रवाह है। जैसे आज हमने सुना ना कि प्रिया जी का प्रेम तो बड़ा गंभीर है और प्रिया जी उसको थामे भी रहती हैं। लाल जी का प्रेम उनको चैन नहीं लेने देता। उनकी जो चंचलता है वो उनके प्रतिपल उमड़ते हुए प्रेम के ही कारण है, वो अपना प्रेम संभाल नहीं पाते। अच्छा, बस इतना सा ही भेद है प्रिया लाल के स्वरूप में, वो संभाल लेती हैं, वो संभाल नहीं पाते। वो बहुत कुछ कह देते हैं, वो कहती हैं हाँ हाँ ठीक है, मेरे हृदय में भी ऐसा ही है, बहुत कहो मत। वो बेचारे कहे बिना रह नहीं पाते। पर ये भी क्या है, ये भी हम पर उनकी कृपा है। वो कहते हैं, वो वहां कहते हैं तो यहां हमको कुछ सुनने को मिल जाता है। श्री जी भी ना कहें, लाल जी भी ना कहें, भाई फिर तो हम तक ये बात आएगी कैसे। आप इसमें कहीं लाल जी को न्यून ना समझ लेना। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, उनके जैसा दयालु और कौन है भाई। अच्छा, कभी कभी तो मुझे अपने आप पर संदेह होने लगता है, हम प्रिया जी के पक्ष में हैं कि लाल जी के पक्ष में। फिर मुझे लगता है श्री जी कृपा करती हैं तो लाल जी का ही पक्ष देती है। तद भावोत्सवतः परम भवतु मेतत् प्राण नाथे रति, क्या उनके जैसा दयालु और कौन है भाई। ये जो बात कही ना कि वो संभाल नहीं पाते, किस लिए, हमारे लिए। उनका स्वरूप यदि ऐसा है तो हमारे लिए है, रसिकों के सुख के लिए है। आप सोचो, महाप्रभु कहते हैं कि राधा का माधुर्य माधव जानते हैं, माधव का माधुर्य केवल राधा जानती है। अब दोनों ही कुछ न कहें, अपनी बात भीतर ही भीतर छिपाए रखें, हम तक ये बात आएगी कैसे। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, लाल जी फूकते हैं वंशी में वो स्वर। ये जो चतुरासी है, ये उसी वंशी की धुनी तो है। बनी वृषभानुनंदिनी आज। अगर श्री हरिवंश ने, वंशी युक्त श्री हरि ने अपनी वंशी में ये प्रेम के मंत्र नहीं फूके होते तो हम रसिक इसको जप के कैसे वहां तक पहुंचते। लाल जी की कृपा है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने प्रथम प्रकरण में निर्णय दिया है, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। लाल जी की कृपा है। और वैसे भी आज जो हमने चर्चा की, जीव को तो संतों की सत्संग की कृपा से पहले रूप का ही अनुभव होता है, लाल जी का ही अनुभव होता है। लाल जी जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए आगे का मार्ग खोजते हैं। और ब्रजवासियों की बलिहारी है, वो ऐसी कठिन, ऐसी दुरूह बातों को बड़े सीधे सरल शब्दों में गा देते हैं। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां श्री जी विराजती हैं। ब्रजवासी बड़े सीधे सरल शब्दों में ये सब रहस्य की बात कह दी, भाई कन्हैया ही लेकर जाएगा वहां तक। देखो महाप्रभु वंशी है ना, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। जो चतुरासी है वो वंशी की धुनी है। और वंशी बजाने वाला कौन है, तो लाल जी हैं।
तो लाल जी भी अगर ना बोले, यदि वो भी ऐसे ऐसे चंचल ना हो, फिर भाई हम लोगों की समाई नहीं है, फिर हमारे हिस्से रस नहीं आता। लाल जी की कृपा है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतु हृदयम तस्याः पदम ध्यायता। ये सब होता रहे, पर तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। अगर कभी श्री जी की कृपा से, सहचरियों की कृपा से, अगर कभी भाव देह से निकुंज की सीमा में प्रवेश होना, तो आप देखना कि लाल जी तो ऐसे हैं, यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। पर आप देखना कभी महाप्रभु की कृपा हो, क्योंकि वो कहने की बात नहीं है, किस प्रकार सहचरियां अपने कोटि कोटि प्राण लाल जी पर न्यौछावर किए रहती। वो निकुंज नायक हैं, वो इस लीला के प्राण तत्व हैं। कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे, रस के देश उपासी वासी इनकी सृष्टि जो न्यारी। और फिर वो प्रेमी क्या भाई जो सबसे न्यारा ना कर दे। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे वो जादू ही क्या जो सर चढ़ के ना बोले। सर चढ़ के नहीं बोला, फिर क्या जादू। जैसे एक जादूगर ने खेल दिखाया और आपको उसका जो खेल, जो ट्रिक है, आपको वो पता चल गई, फिर कैसा जादूगर है भाई। या फिर ऐसा कह लो, ऐसा कौन सा चोर हुआ जो पकड़ में आ जाए। फिर क्या चोरी हुई जो पकड़ में ही आ गई, तो फिर तो अपराध हुआ। चलो मैं लगे हाथ ये बात भी कह दूं कि ये चोर शब्द भी इन्हीं के लिए ही उपयुक्त है। यही चोर है, चोरी भी करते हैं, पकड़ में भी नहीं आते, चित्त भी चुराते हैं, हाथ भी नहीं आते। कौन सी पार्टी पड़े हो, लला मन देहु छठाक नहीं। जिसका चित्त चुराते हैं वो बेचारा ऐसी जीवन भर इनके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, चुराते भी हैं और हाथ भी नहीं आते। चोर भी इन्हीं के लिए है। तो कहाँ मिले सुख है तासो निर्गुण ज्ञान आहारी। फिर इनकी सृष्टि न्यारी है और प्रेम का ये स्वभाव है। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सो है लोगन में मिले। यहां इस शब्द को ध्यान से सुनना, कह रहे क्यों सो है, क्यों अच्छा लगेगा। कल भी आपसे मैंने विराम के क्षणों में कहा था, प्रेम के बाद वृत्ति किसी भी प्रकार से बहिर्मुखी रह ही नहीं सकती। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं। यदि प्रेम का स्पर्श मात्र हुआ है, अच्छा होता भी स्पर्श ही है, प्रेम केवल छूता है। जैसे पारसमणि लोखंड को स्पर्श करती है, बस उसके छूते ही वो स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही प्रेम स्पर्श करता है। रसखान कहते हैं ना, बिरहा की जो आंच लगी तन में, वो प्रेम की अग्नि का स्पर्श हुआ है, बस स्पर्श हुआ है। तो प्रेम का स्पर्श होता है, और स्पर्श होने के बाद वृत्ति यदि बहिर्मुखी है तो फिर एक ही भूल है, और वो क्या, हमसे ये भूल हो रही है कि हमको लग रहा है हमको प्रेम का स्पर्श हुआ है। ये भ्रम है। प्रेम के बाद ऐसा हो नहीं सकता। अब आप पूछो, आप कैसे कह सकते हैं? पूछ सकते हो आप कैसे कह सकते हैं? तो भाई इसके उत्तर में तो एक ही बात है, नाम की कृपा और धाम की कृपा से जो किंचित सी अनुभूति हुई वो यही कहती है। और जब एक वस्तु का, एक स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर वही प्रमाण है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, फिर अपनी स्थिति प्रमाण होती है। फिर कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहे। किंचित प्रेम भाव स्पर्श करेगा, वो सब ओर से मन समेट देगा। जैसे किसी कमरे में छोटे छोटे अनेक चुंबक बिखरे हों, और उसी कक्ष में बिल्कुल केंद्र में आप एक बहुत बड़ा चुंबक रख दीजिए, तो वो क्या करेगा? वो सब चुंबक जो हैं वो सब खींचे चले आएंगे उसकी ओर, और आकर उससे समाहित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ऐसे ही वो जो प्रेम रूपी चुंबक, तभी ध्रुवदास जी ने कहा, जही तन मन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। जैसे ही वो प्रेम रूपी चुंबक आपके हृदय में, आपके हृदय के केंद्र में आकर प्रतिष्ठित होता है, ऐसे सब ओर से बिखरा हुआ मन
बस उसी एक में आकर रमता है, एक में। आगे कह रहे हैं कहाँ मिले सुख है तासो निर्गुण ज्ञान आहारी। बोले जो अभी वो निर्गुण सगुण के द्वंद्व में पड़े हैं, बोले वो बेचारे कहाँ तो ये बात समझेंगे। और फिर चाचा जी कहते बोले उनसे कहना भी क्यों है, कासो कहूं कौन पतियावे। वस्तुतः बात यहाँ ये है, मैं पहले दिन आपसे कह रहा था हम तो भाई बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, हमको इतने सुनने वाले मिल रहे हैं। वहां तो रसिक कह रहे किससे कहे, कौन है सुनने वाला, किससे कहें ये बात, को इस बात का गाहक है कौन, जो आवे सो नून को और जो जावे सो चून। तो नून चून में लगा व्यक्ति है, उससे ये बात की जाएगी क्या। कभी कभी कुछ पुराने साधक लोग ये बात कह देते हैं, अब वैसी चर्चा नहीं होती, अब वैसी चर्चा नहीं होती। खैर ये तो लो श्री जी कृपा हुई, हो गई, हो रही है, जब उनकी कृपा होगी आगे भी हो ही जाएगी। पर मन विचार करता है ना, जब स्वयं का अनुभव परिपक्व नहीं था तब तो बात कहने सुनने में आती थी। मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, किसी और की नहीं। जब स्वयं का अनुभव परिपक्व नहीं था तब बात कहने सुनने में आती थी, लेकिन जब महाप्रभु जी कृपा से कुछ वस्तु का अनुभव हुआ तब लगा भाई नहीं, ये तो कहने सुनने की बात नहीं है, इसको नहीं कहना चाहिए। पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। आप खूब खूब महाप्रभु जी कृपा मनाना, आप बड़े हर्ष से, उल्लास से, लाड़ से, चाव से, उमंग से, उत्साह से महाप्रभु के इस प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित होना। और मैं तो कहता हूं रोम रोम से सब सखी सहचरी का धन्यवाद करना। ये केवल और केवल उनकी कृपा है। कुछ क्षण के लिए हम ये बात यहां कह पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। इन सखियन की कृपा मनाओ, यही बोध कराने वाली हैं। इस रस की अधिकारिणी, इस कोश की अधिकारिणी ये सखियां हैं। उन्होंने भंडार खोला है हमारे लिए, तो हमको ये छीटा मिल रहा है भाई। और जाने क्यों इस बार महाप्रभु की कृपा से ऐसा लग रहा है कि उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से ही ये प्रसंग हमको मिला। क्योंकि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। उनके प्रसाद से ये प्रसंग मिला, ये चर्चा इस प्रकार, इस गति से, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि वही कृपा करेंगे, वही कृपा करेंगे। और हमारे हृदय को वो अपनी कृपा से, अपने प्रसाद से, क्योंकि प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए, अपनी कृपा से, अपने प्रसाद से अपने योग्य बनाएंगे। मैं फिर आपसे कहूंगा भाई, जो भूला है सो तो भूला है, हम ना भूले। हमको ये द्वार मिला है, हमको ये दरबार मिला है, हमको महाप्रभु जी मिले, हमको ये श्री चरण मिले। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूक प्राणों में वंशी के वेश्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात भी नहीं कह रहा हूं, और केवल आपका मन रखने के लिए भी ये नहीं कह रहा हूं, पर यह सत्य है। जो भी बड़भागी जीव यहां बैठे हैं, जो भी इस प्रसंग की चर्चा में, इसके चिंतन में सम्मिलित हो रहे हैं, वो निश्चित ही युगल के कृपा पात्र हैं, सहचरियों के कृपा पात्र हैं, श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं। वो उनकी कृपा की बयार में बहकर ही यहां तक आए हैं। या रस को साधन नहीं कोई। आप अपने मन में मेरी इस बात का भरोसा रखना, विश्वास रखना। जो भी बड़भागी जीव इस समय यहां पर हैं, जिनके कान में ये शब्द पड़ रहे हैं, वो स्वयं को युगल के, सहचरियों के, श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र ही समझे। उन्हीं की कृपा से ये कौतुक हो रहा है भाई।
वंदो प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जुभारी दोवन मन मोह। अगली मांझ में चाचा जी ने यही बात कही, भाई रसिकों की संगति ही तो एकमात्र उपाय है इस रस की अनुभूति का, इस रस के स्पर्श का। खेलत जहां जुगल कुंजन में चित्त न तहां चलायो, खेलत जहां जुगल कुंजन में चित्त न तहां चलायो, सतसंगति करहीन पंगुरस घाटी पंथ न पायो। सतसंगति करहीन पंगुरस घाटी पंथ न पायो। श्यामा श्याम कमल पद संगी 300 मन न मिलायो, श्यामा श्याम कमल पद संगी 300 मन न मिलायो। वृंदावन हित रूप न परचो वाद विवाद मचायो, वृंदावन हित रूप न परचो वाद विवाद मचायो। वंदो कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोह। यहाँ इस माज में चाचा जी ने एक प्रकार से सत्संगति की महिमा कही, रसिक जनों की संगति की महिमा। बोले यदि ये नहीं किया फिर कैसे इस रस का अनुभव होगा। कहने का तात्पर्य यही भाई, ये रस स्पर्श करे, इस रसानुभूति का एक ही मार्ग है, श्यामा श्याम कमल पद संगी, उनके चरणों में अपना मस्तक रखिए। यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। नारी किंवा पुरुष हो जिनके उर यह भाव, हित ध्रुव तिनकी चरण रज ले ले मस्तक लाभ। और कह रहे ये नहीं किया बाकी सब किया, तो बोले तिनको या रस माधुरी सो बड़ो अंतराय है। बोले सब किया लेकिन ये नहीं किया, रसिक जनों की संगति नहीं की। यहां कहा ना, खेलत जहां जुगल कुंजन में चित्त न तहां चलायो, और सतसंगति कर हीन पंगुरस घाटी पंथ न लायो। श्यामा श्याम कमल पद संगी 300 मन न मिलायो। बोले संग भी कैसा, बोले श्यामा श्याम कमल पद संगी, बोले 300 मन ना मिलायो। मन मिलाना अर्थात जहां उनका मन है वहीं हमारा मन हो, जहां उनकी भावना है वहीं हमारी भावना हो, जहां उनका चित्त है वहीं हमारा चित्त लगे। इसको कहते हैं किसी से मिलना। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना कि मन ना मिले फिर मिलना थोड़ी है, फिर तो टकराना है, फिर तो टकराव होता है, फिर तो कोलाहल है, शोर है, क्योस, हलचल, और वो भी सुखद नहीं है, विक्षेप कारक है, क्षोभ होता है उससे। उसी से मिले जिससे मन मिले, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। फिर श्यामा श्याम कमल पद संगी, फिर 300 मन ना मिलाए, उनसे मन मिले। अब मैंने कहा मन मिलने का एक ही अर्थ है, जहां उनका मन है वही हमारा मन, जो उनकी भावना है वही हमारी भावना। कभी कभी कोई पूछ लेता है ना, आप कहते हैं गुरु को मन देने से दीक्षा होती है, गुरु को मन देने का अर्थ क्या है? अब मन कोई वस्तु तो है नहीं भाई निकाल कर चरणों में रख दोगे। गुरु को मन देने का अर्थ क्या है कि गुरु की जो इच्छा है, गुरु की जो भावना है, गुरु की जो उपासना है, गुरु की जो पद्धति है, वही हमारी भावना उपासना पद्धति हो। गुरु का चित्त जहां है वहीं हमारा चित्त जाने का प्रयास करे। जो गुरु का आचार्य का हार्द है वही हमारे हृदय का आभरण बने, वही हमारे हृदय का आभूषण बने। यही है अपने गुरु को अपना मन देना। और बाकी तो भाई मिलना जुलना आना जाना, मैंने कहा भाई ये तो नदी नाव संजोग है, होता भी है और फिर आरंभ भी होता है और समाप्त भी होता है। तो यहां इस मांझ में एक प्रकार से चाचा जी ने यही कहा, बोले जो रसिक जनों का संग नहीं करेगा, उनसे मन नहीं मिलाएगा,
बोले वो इसके अतिरिक्त कुछ भी करे, वो कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन इस रस की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकता है। और मैंने कहा जब तक इस रस का अनुभव नहीं हुआ तब तक तो भाई कहना सुनना है। आप देखोगे जहां से आपने आरंभ किया, बोले दौड़कर, भागकर, घूमकर, फिरकर, लौटकर वहीं आ गए। वही राग, वही द्वेष, वही निंदा, वही स्तुति, वही मान, वही अपमान, वही जीवन, वही मरण, वही द्वंद्व, वही द्वंद्व। अरे एक और बात, प्रेम पूर्ण है, वो जब स्पर्श करेगा, वो कोई खंड खंड नहीं है, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आएगा। वो जब आपका स्पर्श करेगा, अपने उसी परिपूर्ण वैभव के साथ आपका स्पर्श करेगा। और जब वो स्पर्श करेगा, मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं और बहुत बल देकर मैं ये बात कह रहा हूं, हम साधक हैं, हमको आत्मचिंतन करना है, आत्मविश्लेषण करना है, हमको अपने भीतर स्वयं को टटोलना है, निरखना, परखना है, अपनी संभाल करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, यदि प्रेम स्पर्श करे तो फिर वृत्ति बहिर्मुखी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। अरे यही तो एकमात्र कारण रहा कि ये रस कभी प्रचार की वस्तु बन ही नहीं सका, इसका प्रचार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ये वस्तु मिली, जिसको इसका अनुभव हुआ, वो तो डूब गया। उछर उछर के डूबे, फिर डूब डूब के उछरे, पीवत तृषित रहे हित भोरी, जो हित कृपा करे रे। पीवत तृषित रहे हित भोरी, जो हित कृपा करे। वंदो प्रेम खिलारी, दंपति पुर जो है। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।